अस्सलामुअलैकुम डियर स्टूडेंट, आज हम के क्लास 6 मैथ्स का एक्सरसाइज 1.1 में क्वेश्चन नंबर 2 सॉल्व करेंगे। तो आज चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 में क्या है, इफ सेट ए इक्वल टू 4, 6, 8, 10, 12, 14 स्टेट विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर करेक्ट आर रॉन्ग। अगर हमारे पास एक ए सेट है और इन एलिमेंट पर यह मुश्तमिल है, तो आप बयान करें, स्टेट का मतलब क्या बयान करें, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स, इनमें कौन सा स्टेटमेंट जो नीचे दी गई हैं आर करेक्ट, कौन सा इनमें करेक्ट है और कौन सा इनमें क्या है आर रॉन्ग है। अब हमने पढ़ा था कि किसी भी सेट के एलिमेंट को हम एक लेटर से रिप्रेजेंट करते हैं। किसी भी सेट के एलिमेंट हम रिप्रेजेंट करते हैं। अगर हमारे पास ये एक सेट है 1, 2, 3, 4, तो जो ब्रेस के अंदर जो ऑब्जेक्ट है इसको हम क्या कहते हैं, एलिमेंट। और एलिमेंट का मतलब क्या है, सेम थिंग्स। एलिमेंट का मतलब क्या है, एलिमेंट्स मीन सेम थिंग। तो और हमने ये पढ़ा भी था कि वेल डिफाइंड का मतलब ये है कि यहाँ जो चीज़ें होंगे, ऑब्जेक्ट होंगे, वो क्या होंगे, सेम होंगे, मतलब सेम थिंग होंगे। मतलब है कि उसका फैमिली एक होगा, मतलब या सारे नंबर होंगे या सारे हमारे पास क्या होंगे, सारे हमारे पास लेटर होंगे। मतलब इस तरह नहीं होगा कि अगर हमारे पास एक सेट है ए बी और 1, 2, तो इसको हम एलिमेंट नहीं कहेंगे। क्यों? क्योंकि यह हमारे पास क्या है, सेम थिंग्स नहीं है। एलिमेंट का मतलब क्या है, सेम थिंग। यहाँ ए बी है और यहाँ 1, 2 है, तो इस वजह से हमारे पास सेट भी नहीं है, क्योंकि यह हमारे पास वेल डिफाइन नहीं है और नहीं यह हमारे पास एलिमेंट है। तो फिर हमने पढ़ा था कि इसको हम क्या कहते हैं, एलिमेंट। अब मैथमेटिक्स में हम चीज़ को सिंबल से रिप्रेजेंट करते हैं। तो सारे एलिमेंट को हम, या एक एलिमेंट को हम अगर हम इस तरह लेके 1 इज़ बिलोंग टू ए, या हम अगर इस तरह लिख ले 1 इज़ मेंबर ऑफ ए का मतलब क्या है, सेट ए। या हम अगर इस तरह लिख लें 1 इज़ एलिमेंट ऑफ सेट ए। अब इन सारों की जगह हम क्या एक सिंबल को रिप्रेजेंट करते हैं। एज एलिमेंट की जगह हम क्या, एज एलिमेंट ऑफ की जगह हम एक सिंबल को रिप्रेजेंट करते हैं। इस एज एलिमेंट ऑफ को हम एक सिंबल से रिप्रेजेंट करते हैं, और जिसको हम कहते हैं एप्सिलॉन, यानी जो ग्रीक लेटर है। यानी यहाँ पास क्या है, इसको हम कहते हैं एप्सिलॉन, और यहाँ पास ग्रीक लेटर है, ग्रीक लेटर है। मतलब है कि 1 एज एलिमेंट ऑफ सेट ए को हम इस तरह भी लिख सकते हैं 1, और एज एलिमेंट ऑफ की जगह हम क्या लिख सकते हैं, एप्सिलॉन का लेटर है। तो इसका मतलब क्या है, इसका मतलब है 1 एज एलिमेंट ऑफ सेट ए, या 1 एज बिलोंग टू ए यानी सेट ए, या 1 एज मेंबर ऑफ सेट ए। तो एप्सिलॉन का मतलब क्या है, एज बिलोंग टू की जगह भी हम इस्तेमाल कर सकते हैं, एज मेंबर ऑफ की जगह भी, और एज एलिमेंट ऑफ की जगह भी हम, क्योंकि मैथमेटिक्स चीज़ों को सिंबल में कन्वर्ट करते हैं। तो इस वजह से यहाँ भी हम क्या करेंगे, एलिमेंट की जगह हम सिंबल को यूज़ करेंगे। तो एप्सिलॉन हम जानते हैं, और ये भी जानते हैं कि सेट के मेंबर को हम किस सिंबल से रिप्रेजेंट करेंगे, तो वो सिंबल क्या है, एप्सिलॉन। तो अब चलते हैं, हमारे पास क्या है पार्ट 1 में क्या है, 5 इज़ बिलोंग टू ए। तो आप इधर सेट देखें, ए सेट में 4 है, 6, 8, 10, 12, 14 है, 5 नहीं है। तो इसका मतलब क्या है कि ये हमारे पास जो स्टेटमेंट है ये करेक्ट है या रॉन्ग, ये हमारे पास क्या है, रॉन्ग है। तो जो पार्ट 1 है ये हमारे पास क्या है, इट इज़ अ रॉन्ग स्टेटमेंट। ये हमारे पास क्या है, एक रॉन्ग स्टेटमेंट है, रॉन्ग स्टेटमेंट। इस तरह पार्ट 2 क्या है, 12 बिलोंग टू ए। 12 हमारे पास है और 12 इज़ मेंबर ऑफ सेट ए, या 12 इज़ बिलोंग टू सेट ए, या 12 इज़ एलिमेंट ऑफ सेट ए। तो ये हमारे पास क्या है, 12 क्या है, एलिमेंट है सेट ए क्या। तो जो पार्ट 2 है ये हमारे पास क्या है, करेक्ट है। तो इधर हम लिखेंगे पार्ट 2 में क्या लिखेंगे, 12
बिलोंग टू ए इज़ करेक्ट, या हम इस तरह भी लिख सकते हैं करेक्ट स्टेटमेंट। इस तरह पार्ट 3 क्या है, पार्ट 3 हमारे पास है 14 बिलोंग टू ए, तो यहाँ 14 है, बिल्कुल 14 एलिमेंट है सेट ए का, तो इसको हम इस तरह ले सकते हैं इट इज़ करेक्ट सेंटेंस, या इधर हम ले सकते हैं इट इज़ अ करेक्ट सेंटेंस या करेक्ट स्टेटमेंट, इट इज़ अ करेक्ट स्टेटमेंट। इस तरह हमारे पास क्या है 9, तो 9 को हम किस तरह ले सकते हैं, 9 इज़ बिलोंग टू ए, तो यह 9 नहीं है, तो ये हमारे पास क्या है रॉन्ग है, तो इधर हम लिखेंगे 4 का हम आंसर किस तरह देंगे, 9 बिलोंग टू ए, यहाँ 9 नहीं है, तो इस वजह से ये इट इज़ रॉन्ग स्टेटमेंट, इट इज़ या सिंपल लिख लो रॉन्ग स्टेटमेंट। इस तरह हमारे पास क्या है 4, 6 एंड 10 आर मेंबर ऑफ द सेट ए, तो 4 भी हमारे पास है और 6 भी है और साथ में 10 भी है, तो ये तीनों हमारे पास क्या है एलिमेंट है सेट ए के, तो इस वजह से जो 4, 5 है ये हमारे पास क्या है इट इज़ अ करेक्ट स्टेटमेंट, ये हमारे पास क्या है करेक्ट स्टेटमेंट है। तो ये था क्वेश्चन नंबर 2। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में हम क्वेश्चन नंबर 3 सॉल्व करेंगे। तो एलिमेंट के बारे में हमने पढ़ा कि हमारे पास कौन से ऑब्जेक्ट एलिमेंट हो सकते हैं, कौन से नहीं हो सकते हैं। तो ये था क्वेश्चन नंबर 2। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में हम एक और क्वेश्चन नंबर 3 सॉल्व करेंगे जो टेबलर फॉर्म के बारे में है। तो इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में हम क्वेश्चन नंबर 3 सॉल्व करेंगे।